हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग सप्लाई कर्व अंडर मोनोपोली को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि मोनोपोली के अंदर सप्लाई कर्व कैसा होता है। सबसे पहले तो हम यही जानें कि सप्लाई कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व किसको कहते हैं। हम सिंपली हम पहले पढ़ चुके हैं, कई वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सप्लाई कर्व क्या होता है, जो रिप्रेजेंट करता है वेरियस अमाउंट्स ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस, यानी अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करता है सेल के लिए, उसको हम सप्लाई कर्व कहते हैं। जैसे एक सपोज कर लीजिए क्वांटिटी 1 है, वो प्राइस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस पे क्वांटिटी है, मान लीजिए आपकी इस पे 100 है, इस पे 150 हो गई, इस पे 175 हो गई, इस पे 200, कुछ भी ले लीजिए आप ऐसे ही। यानी ये एक ऐसा कर्व है जो कि हर प्राइस पर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी को हम सप्लाई कर्व कहते हैं। जनरली जो सप्लाई कर्व होता है, जो जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा। ठीक है, ये तो जनरल बात रही। हम अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, क्योंकि हम मोनोपोलिस को पढ़ रहे हैं, मोनोपोली के सप्लाई कर्व को पढ़ रहे हैं, तो हम यहां थोड़ा सा परफेक्ट कंपटीशन को चल के देखें कि वहां क्या है, फिर हम उससे कंपेयर करेंगे कि मोनोपोली का किस तरह से होता है। परफेक्ट कंपटीशन का क्यों सप्लाई कर्व मिल जाता है आसानी से और मोनोपोलिस क्यों नहीं निकाल पाता। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो भी आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है, वो क्या चाहती है, वो हमेशा चाहेगी कि मेरा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर रहे। ये रहता है उसका। वो हमेशा एक कंडीशन लेंगी कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर रहे। और ये मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है, बेसिकली ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एवरेज रेवेन्यू भी होता है और यही हमारा प्राइस भी होता है। अब हम पढ़ चुके हैं, अगर परफेक्ट कंपटीशन नहीं पढ़ा है तो आप जाके इसको पहले पढ़ लीजिए, तो इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहां पर जब हमें सारी चीजें मिल जाती हैं, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को बराबर कर रहे हैं और जो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा एवरेज रेवेन्यू और प्राइस के बराबर है, तो फिर हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि हम ये जान सकें कि हम कितने प्राइस पर कितना प्रोड्यूस करें। यानी प्राइस लेवल कितना हो तो हम कितना प्रोड्यूस करें, प्राइस लेवल कितना कम हो ज्यादा हो उस पर कितना हम प्रोड्यूस करें। फिगर के अंदर अगर आप देखें तो मान लीजिए ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है। इसको आप देखिए, बेसिकली ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व के जो मिनिमम पॉइंट है उससे जो ऊपर का पोर्शन होता है, ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सप्लाई कर्व होता है। ठीक है, जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये जो हमारी मिनिमम, यानी ये शटडाउन पॉइंट है, शटडाउन पॉइंट के से ऊपर का जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व होगा वही मोनोपोलिस का, सॉरी, परफेक्ट कंपटीशन का सप्लाई कर्व होगा। और इसी तरीके से अगर हम मार्केट की बात करें तो जितने भी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं उन सबको आप मिला लीजिए तो आपका इंडस्ट्री बन जाती है, इंडस्ट्री कर्व हो जाता है। ठीक है, तो यानी परफेक्ट कंपटीशन के पास हमारे पास ऑप्शन है कि हम किस तरीके से हम ये डिटरमिन कर सकें कि कितने प्राइस लेवल पर कितना प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोडक्शन है तो प्राइस लेवल कितना रखा जाएगा। ये सारी चीजें परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मोनोपोलिस्ट के साथ नहीं होती। यानी मोनोपोलिस्ट के पास कोई भी यूनिक सप्लाई कर्व नहीं होता। यहां प्राइस और अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। यानी एक अमाउंट जो मोनोपोलिस्ट ने दे रखा है कि मैं इसको बेचूंगा, और ये जाहिर है प्राइसेस हैं, इन दोनों के बीच में यहां तो एक रिलेशन है ना। जनरल सप्लाई कर्व वही तो है विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। यहां पर कोई रिलेशन नहीं बनता है। यहां ऐसा नहीं है कि प्राइस के बढ़ने घटने पर वो अपनी सप्लाई को कम बढ़ती करेगा, वो तो खुद प्राइस सेटर होता है। ठीक है, तो वो अपने आप डिटरमिन करने की कोशिश करता है कि मैं कहां पर ज्यादा प्राइस को अप्लाई कर लूं और कहां कम प्राइस को अप्लाई कर लूं। उसके पास कोई कंडीशन नहीं होती, कोई सप्लाई कर्व नहीं होता। मोनोपोलिस जो है वो जाहिर है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को तो वो भी इक्वेट्स करके चलता है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को मोनोपोलिस्ट भी इक्वेट करके चलता है। लेकिन यहां जो उसकी मार्जिनल कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट जो उसकी होती है वो, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट नहीं, जो इसका मार्जिनल रेवेन्यू होता है
वो हमेशा उसके एवरेज रेवेन्यू से कम होता है। और जाहिर है जो एवरेज रेवेन्यू है वो आप उसको कह लीजिए प्राइस। यानी मोनोपोलिस्ट हमेशा मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल रेवेन्यूज के इक्विवेलेंट रखेगा, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमेशा एवरेज रेवेन्यू से कम रहता है। इसीलिए उसका जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लिपिंग होता है, क्योंकि वो प्राइस पर अपनी अमाउंट को चेंज कर देता है। ये आपका एवरेज रेवेन्यू होता है और ये मार्जिनल रेवेन्यू होता है। इसीलिए क्योंकि मोनोपोलिस्ट की आउटपुट डिटर्मिनेशन में प्राइस डायरेक्टली इंटर होती ही नहीं है। जब वो अपने प्राइस को डिटरमिन करेगा, आउटपुट को डिटरमिन करेगा, तो वहां प्राइस का कोई काम नहीं होता, तो अपने आप तय करता है कि कहां ज्यादा कहां कम। बेसिकली होता यह है कि जो अमाउंट ऑफ गुड्स वो सेल के लिए ऑफर करता है वो टोटली डिपेंड करता है शेप और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व पर। मोनोपोलिस्ट का शेप एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व, यानी ये कर्व जो है ये ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, ये मोर इलास्टिक है, ये लेस इलास्टिक है। इसके ऊपर वो डिपेंड करता है, देखता है कि मैं प्राइस कितने सेट करूं। देखिए एक जनरल टर्म्स में इसको समझिए कि मैं कोई चीज बेच रहा हूं और वो मोर इलास्टिक है, यानी मैं कोई चीज बेच रहा हूं, मुझे पता है कि थोड़ी सी प्राइस बढ़ाने पर डिमांड बहुत कम हो जाएगी, है ना, तो जाहिर है मैं फिर प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा, उसको कम प्राइस पर बेचूंगा। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो मुझे पता है कि मैं प्राइस बढ़ा भी दूं लेकिन असर नहीं पड़ेगा, यानी लेस इलास्टिक है, प्राइस उसकी बेचने पर उसकी सप्लाई डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो मैं उसके प्राइस बढ़ा दूंगा। मोनोपोलिस्ट यही करके चलता है। वो प्रोडक्ट जहां वो देखता है कि उसकी डिमांड कब है वो मोर इलास्टिक है, तो वो चाहता है कि वहां कम रखूं। उसको पता है मैं अगर प्राइस बढ़ाऊंगा तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन वो प्रोडक्ट, वो मार्केट जहां उसको पता है कि इलास्टिसिटी कम है, लेस है, तो वो उन जगहों पर अपने प्राइसेस को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यानी मोनोपोलिस्ट कैन, आप ये कहिए कि मोनोपोलिस्ट कैन ऑफर सेम अमाउंट्स ऑफ गुड एट टू डिफरेंट प्राइसेस डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द डिमांड इन द मार्केट। और आप ये भी कह सकते हैं कि टू डिफरेंट अमाउंट ऑफ कम्युनिटी सेम प्राइस पर बेच सकता है। यानी दो कंडीशन है इसके पास, मोनोपोलिस्ट के पास, कि प्राइस सेम है, सेम प्राइस पर दो क्वांटिटी। ठीक है, यह ऐसा भी हो सकता है कि साहब क्वांटिटी एक ही है उसके पास एक्स, लेकिन उसको दो प्राइसेस पर बेच सकता है। मार्केट की डिमांड पर कंडीशन, मार्केट की डिमांड पर देखा जाएगा कि डिमांड किस तरह से चल रही है। यहां इस बात को क्लियर कीजिए कि हम यहां जो मोनोपोलिस्ट का सप्लाई कर्व पढ़ रहे हैं कि मोनोपोलिस्ट का कोई परफेक्ट यानी यूनिक सप्लाई कर्व नहीं होता। इसीलिए नहीं होता क्योंकि मोनोपोलिस्ट मार्केट के अंदर हालात देखता है कैसे हैं। अगर वो प्राइस को बढ़ा सकता है तो वो बढ़ा देता है, चाहे उसको क्वांटिटी कितनी देनी हो, और अगर उसको क्वांटिटी कम बढ़ती करनी होती है सेम प्राइस पर और उसका बिक रहा है प्रोडक्ट, तो वो वैसा कर लेता है। तो कोई एक परफेक्ट जो हमने दिया था कि साहब ये हमारा प्राइस है और ये हमारे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर सेल है, यानी इस प्राइस पर इतना ही बिकेगा, परफेक्ट कंपटीशन में इस पर इतना ही बिकेगा, ये चीज मोनोपोलिस्ट में काम नहीं करती। वहां पर वो एक प्राइस पर दो क्वांटिटी बेच सकता है और सेम क्वांटिटी दो प्राइस पर बेच सकता है। अब ये जो दो कंडीशन हमने ली हैं, इन दोनों कंडीशन को हम फिगर के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं एज यूजुअल पहले फिगर बना लूं। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हाथ के हाथ बनाया कीजिए, बनाते जाया कीजिए फिगर को, लेकिन वो उसमें एक्चुअली फिगर बनाने में कहीं कहीं क्योंकि मैं फ्री हैंड बनाता हूं तो वो चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, और उसमें वक्त बहुत ज्यादा लगता है उसको सही करने के लिए। मैं इसलिए पहले बना लेता हूं, लेकिन आगे की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, इस वाले का मैं भी वीडियो बना लूं, फिगर बना लूं, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने फिगर बना ली है। ये हमारी सिंपल मोनोपोलिस्ट की फिगर है। जाहिर है हमने इसमें दो क्वांटिटी को लिया है तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। ये देखिए सिस्टम वही है जो हम लेके चलते हैं कि जो भी मोनोपोलिस्ट है उसके मान लीजिए ये
एवरेज रेवेन्यू कर्व हो गया, यानी उसका डिमांड कर्व, बल्कि इसको कहिए डिमांड कर्व, और ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। ये मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। सिस्टम क्या है, जहां पर दोनों मार्जिनल टच कर रहे होते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, ये पॉइंट आ गया। वो पॉइंट जहां दोनों मार्जिनल्स टच कर रहे होते हैं, उसी पॉइंट से हम लाइन खींच लेते हैं और उससे हमारा क्वांटिटी और प्राइस डिटरमिन हो जाते हैं। यही सिस्टम है, जो सिस्टम चलता है हमारा, यही है वो। सेम इसी सिस्टम को हमने यहां पर लागू किया है। यहां पर हम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि जो मोनोपोलिस्ट है वो एक ही क्वांटिटी है Q, ठीक है, उसको दो प्राइसेस पर बेचेगा, P1 और P2, ठीक है। कैसे करेगा इसको हम समझते हैं। मैं फिर आपसे इसी बात को कह रहा हूं कि इस बात को जहन में रखिए कि ये डिपेंड करता है कि डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। मान लीजिए ये डिमांड है तो ये इलास्टिक हो गई ना, ठीक है, यानी इतने से प्राइस चेंज होने पर इतनी डिमांड पर फर्क पड़ेगा, तो ये इलास्टिक डिमांड हो गई। तो आज मोनोपोलिस्ट प्राइस को नहीं बढ़ाएगा ज्यादा, ठीक है, कम प्राइस रखेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इन इलास्टिक है ये कर्व, तो अब इतने प्राइसेस के चेंज होने पे इतना पड़ रहा है, तो जाहिर इन इलास्टिक है, ठीक है, और कम हो सकता है। तो यानी डिपेंड करेगा कि कर्व इस शेप में है या इस शेप में, उसी को हम देखेंगे यहां पर। देखिए पहली फर्म की अगर हम बात करें, पहली सप्लाई की अगर हम बात करें, तो ये लाल वाले कर्व्स को आप देखिए, बस लाल कर्व्स को देखिए आप, खाली लाल कर्व्स और ये ग्रीन वाला हमारा कर्व। तो ये लाल वाले जो है तो एवरेज रेवेन्यू कर्व है, यानी डिमांड कर्व है मोनोपोलिस्ट का, और ये नीचे वाला जो है ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ठीक है, और ये मार्जिनल कॉस्ट है। अगर आप इन दोनों को देखें तो ये दोनों ई पॉइंट पर टच कर रही हैं, ये दोनों ई पॉइंट पर टच कर रही हैं। यानी जब ई पॉइंट से फिर हमने लाइन ऊपर की डिमांड कर्व तक ले गए लाल वाले का, और नीचे लाए, तो हमें क्वांटिटी मिली और प्राइस मिल गया, हमें क्वांटिटी और प्राइस मिल गई, यानी इक्विलिब्रियम मोनोपोलिस का हमें मिल गया। क्या मोनोपोलिस जो है इतनी क्वांटिटी इतने प्राइस पर बेचेगा, यही उसका इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब मान लीजिए कि दूसरी अब उसको फिर एक डील आई, फिर उसको बेचना है, अब वो फिर देखेगा अपना उसको डिमांड कर्व को कि वो फ्लैट है या नहीं है, फ्लैट हो रहा है या ऊपर की तरफ वर्टिकल की तरफ जा रहा है वो। मान लीजिए दूसरा आ गया, अब ये ब्लू वाला, अब सिर्फ ब्लू वाले को देखिएगा और ग्रीन को। ब्लू वाले का ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व यानी डिमांड कर्व, और ये वाला हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व 2, इसलिए इसको AR2 MR2 कहा है, इसको AR1 MR1 कहा है। इस केस में आप देखिए कि यहां दोनों का जो टकराव है मार्जिनल्स का, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का, इसी ई पॉइंट पर है, लेकिन ये कर्व थोड़ा फ्लैट है, यहां पर इलास्टिसिटी ज्यादा है, यह इलास्टिसिटी कम है बनिस्बत इसके। जब यहां इलास्टिसिटी ज्यादा है तो जाहिर है उस जगह पर वो अपने फिर देखेगा कि मेरा कहा जा रहा है यहां पर टच हुआ इक्विलिब्रियम, उससे उसने उसको बढ़ाया और इस डिमांड कर्व पे टच किया और आपका प्राइस 2 निकल कर आ गया, ठीक है। क्वांटिटी वही है, उसी क्वांटिटी को जब इलास्टिक ज्यादा है तो प्राइस कम हो गए, जब इलास्टिक कम है तो प्राइस ज्यादा हो गए। इसी तरीके से ये जो मोनोपोलिस्ट है वो एक ही क्वांटिटी को डिफरेंट प्राइसेस पर बेच देता है, इसके पास कोई एक पर्टिकुलर या यूनिक सप्लाई कर्व नहीं होता है। यहां पर यही रिप्रेजेंट किया है कि क्वांटिटी एक है, लेकिन उसने दो अलग अलग प्राइसेस पे दो अलग अलग कस्टमर्स को बेच दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक ही प्राइस पर दो अलग अलग क्वांटिटी कैसे बेच सकता है, उसके लिए फिर मैं फिगर बनाता हूं, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने दूसरा फिगर बना लिया है। अब यहां पर देखिए कि प्राइस एक है और उस पर दो क्वांटिटीज बेच रहा है वो, ठीक है, क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 1, और प्राइस एक ही है। सेम सिस्टम है जो हमने पहले वाली फिगर में देखा था। रेड वाले को देखिए, अब आप पहले रेड वाले को, रेड वाला ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये डिमांड कर्व हो गया और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो गया।
अब हम ये देखेंगे कि रेड वाला मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कहां पर मार्जिनल कॉस्ट ग्रीन वाले कर्व से टकरा रहा है। ये दोनों इक्वेट हो रहे हैं इस पॉइंट पर। ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हुआ, एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू कब हुआ और ये मार्जिनल कॉस्ट कब हुआ, दोनों यहां टकराए। इस जगह पर इस पॉइंट से हमने ये इक्विलिब्रियम 1 कहलाएगा, E1, ठीक है। इस पॉइंट से हमने लाइन खींची और अपने डिमांड कर्व तक लेके गए, वहां से और नीचे तक खींची तो हमें ये Q1 क्वांटिटी मिल गई और P हमें प्राइस मिल गया। अभी हमने एक ही मार्केट में बेचा, यानी जो मोनोपोलिस्ट है उसने एक ही मार्केट में बेचा है और उसने ये उसके कर्व्स थे, डिमांड कर्व है उसका, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, उसके अकॉर्डिंगली उसने Q1 क्वांटिटी को ऑफर किया बेचने के लिए P प्राइस के ऊपर, ठीक है। मार्केट में बार्गेनिंग चलती है, बहुत सारे मसले होते हैं, कभी आदमी बढ़ा देता है, हम ही मार्केट में जाते हैं, इतना देना है, थोड़ा सा और बढ़ा दो, पैसे कम कर लो, चीजें होती हैं। उसी में दूसरी मार्केट गया, ये दूसरी मार्केट गया। अब ब्लू वाला देखिए, अब ये मोनोपोलिस्ट दूसरी मार्केट के अंदर गया तो उसने अपने दूसरे कर्व को यूज किया, मार्केट की कंडीशन देख के कि यहां पर मैं क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकता हूं, प्राइस तो नहीं करेंगे लेकिन हमें कम बढ़ती क्वांटिटी कर सकता हूं, ठीक है। जब उसने ये हालत देखा तो उसने अपना ब्लू वाला कर्व ड्रॉ किया। ये एवरेज रेवेन्यू कर्व यानी डिमांड कर्व हुआ और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अब अगेन हम यहां पर देखेंगे कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 2 कहां पर मार्जिनल कॉस्ट से टकरा रहा है, कहां ये दोनों इक्वेट्स हो रहे हैं, और वो हो रहे हैं E2 पर, यानी इक्विलिब्रियम 2, इक्विलिब्रियम 2। अब इस इक्विलिब्रियम 2 से हम लाइन ऊपर लेके जाएंगे और नीचे लाएंगे। ऊपर हमने देखा कि प्राइस हम वहीं पहुंच गए, यानी इस मार्केट में वो प्राइस चेंज नहीं कर सकता, ठीक है भाई। कोई मार्केट होती है जहां वो क्वांटिटी में प्राइस को चेंज कर सकता है, कोई जगह होती है जहां क्वांटिटी चेंज कर सकता है, प्राइस नहीं चेंज कर सकता। पहली वाली जो फिगर थी वहां पर वो अपने प्राइसेस को चेंज कर पा रहा था, यहां नहीं कर पा रहा है, तो यहां वो क्वांटिटी को चेंज कर लेगा। एक को उसने इतनी भेजी, जब दूसरा वाला ब्लू वाला आया तो उसने यहां पर Q2 क्वांटिटी को ऑफर किया बेचने के लिए उसी प्राइसेस पर, ठीक है। यानी अब पहले वाली जो मार्केट थी उसके अंदर उसने Q1 क्वांटिटी P प्राइस पर बेची एट इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, और दूसरी मार्केट के अंदर उसने सेम प्राइस पर Q2 क्वांटिटी को बेचा, यानी क्वांटिटी कम कर दी और ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। जैसी मार्केट की कंडीशन वैसा उसका सप्लाई कर्व, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि मोनोपोलिस्ट का कोई यूनिक सप्लाई कर्व नहीं होता, वो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अकेला होता है ना, वो भाई प्राइस भी मुझे सेट करना है, क्वांटिटी भी मुझे ही सेट करनी है, ठीक है। मैं तो देखूंगा लोगों को कितना चाहिए, ये उसके हिसाब से अपने प्राइस को सेट कर लूंगा, इसलिए इसका कोई यूनिक सप्लाई कर्व नहीं होता। यहां एक प्राइसेस पर उसने 2 क्वांटिटी को बेच दिया और पिछली वाली फिगर में एक क्वांटिटी को 2 डिफरेंट प्राइसेस पर बेच दिया, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये दोनों फिगर हैं, दोनों को समझिएगा। एक के अंदर डिफरेंट क्वांटिटीज दी गई हैं सेम प्राइस पर, और एक के अंदर डिफरेंट प्राइसेस दिए गए हैं सेम क्वांटिटी को बेचने के लिए। ये दोनों रीजंस हैं जिसकी वजह से ये कहते हैं कि जो मोनोपोलिस्ट है वो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से सप्लाई करता है, उसका कोई यूनिक सप्लाई कर्व नहीं होता, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।